तो आज हम मोहम्मद के जीवन पर एक नज़र डालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी यात्रा कैसी रही। हमारा ये विश्लेषण पूरी तरह से ऐतिहासिक स्रोतों पर आधारित होगा, जिसका मकसद उनके जीवन के मुख्य पड़ावों को एक तटस्थ नज़रिए से देखना है। अच्छा, तो ये टाइमलाइन एक तरह से हमारे लिए एक रोड मैप है। हम यहीं से शुरू करेंगे, उनके जन्म से, और फिर देखेंगे कि कैसे एक नए विश्वास की स्थापना हुई। ये हमें पूरी कहानी को समझने में मदद करेगी। कहानी शुरू होती है उस वक्त के मक्का से। ये इस्लाम के आने से पहले का अरब था, एक ऐसा समाज जहां कबीलों का राज था, और यहीं मोहम्मद के शुरुआती जीवन की बुनियाद रखी गई, एक अनाथ बच्चे के तौर पर जिनका पालन पोषण उनके चाचा अबू तालिब ने किया। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। पैगंबर बनने से काफ़ी पहले मोहम्मद ने मक्का में अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए एक खास पहचान बना ली थी। लोग उन्हें अल अमीन कहकर बुलाते थे, जिसका मतलब है विश्वसनीय। और फिर एक कामयाब कारोबारी महिला खदीजा से उनकी शादी हुई, जिसने उन्हें ना सिर्फ आर्थिक स्थिरता दी बल्कि एक मजबूत सहारा भी दिया। और उनकी समझदारी का एक बहुत मशहूर किस्सा है। काबा में जो पवित्र काला पत्थर है, उसे उसकी जगह पर वापस रखने को लेकर मक्का के कबीलों में इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि तलवारें खींचने वाली थीं। तब मोहम्मद ने एक ऐसा हल निकाला जिससे सब शांत हो गए। उन्होंने पत्थर को एक चादर पर रखकर सभी कबीलों के मुखियाओं से उसे उठाने को कहा। यह उनके सुलह कराने के हुनर का एक बेहतरीन सबूत था। तो अब आता है उनकी जिंदगी का वो सबसे बड़ा मोड़। मोहम्मद अक्सर शहर के शोर से दूर एक पहाड़ी गुफा में जाकर अकेले में वक्त गुजारते थे, और वहीं एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। सोचिए, वो 40 साल के थे जब उन्हें पहला ईश्वरीय संदेश मिला। ये उनके लिए एक बहुत ही गहरा और सच कहूं तो जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाला अनुभव था। यहीं से कुरान की शुरुआत होती है और उनके पैगंबरी मिशन का भी। अब उनका जो संदेश था कि ईश्वर सिर्फ एक है, वो उस वक्त के मक्का के लिए बिल्कुल नया और क्रांतिकारी था। उस समाज में कई देवी देवताओं की पूजा होती थी, और मोहम्मद का एकेश्वरवाद का संदेश सीधा सीधा कुरैश कबीले की मान्यताओं और उनके सामाजिक आर्थिक ताने बाने के लिए एक चुनौती बन गया। टकराव तो होना ही था। और ये कोई आसान रास्ता नहीं था। मक्का में शुरुआती 13 साल बहुत ही मुश्किलों से भरे थे। मोहम्मद और उनके मुट्ठी भर साथियों को हर तरह की परेशानी झेलनी पड़ी। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उनका सामाजिक बहिष्कार किया, लेकिन वे अपने विश्वास पर टिके रहे। जब मक्का में जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ गया, तब एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने सब कुछ बदल दिया। ये फैसला न सिर्फ उनके और उनके साथियों की जान बचाने के लिए जरूरी था, बल्कि ये उस नए विश्वास के भविष्य के लिए भी एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। इसे हिजरत कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर जाना नहीं था। ये एक नए समुदाय यानी उम्मा की शुरुआत थी। एक ऐसी कम्युनिटी जहां रिश्ते खून या कबीले से नहीं बल्कि विश्वास से जुड़े थे। और हाँ, इसी ऐतिहासिक घटना से इस्लामिक कैलेंडर की भी शुरुआत होती है। मदीना पहुंचकर मोहम्मद ने एक लीडर के तौर पर एक नए समाज की नींव रखी। उन्होंने मक्का से आए लोगों और मदीना के स्थानीय लोगों के बीच भाईचारा कायम किया। फिर मदीना का संविधान नाम का एक समझौता तैयार किया, जिसमें सभी समुदायों के अधिकार और जिम्मेदारियां तय की गईं, और एक मस्जिद बनाई जो सिर्फ इबादत की जगह नहीं बल्कि एक कम्युनिटी सेंटर और एडमिनिस्ट्रेशन का हेडक्वार्टर भी थी। लेकिन मदीना चले जाने से मक्का के साथ उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब ये एक नए दौर में दाखिल हो गया था। अब ये लड़ाई अपने वजूद और अपने उसूलों को बचाने के लिए थी। इस दौरान कई बड़ी लड़ाइयां हुईं, जैसा कि स्रोत बताते हैं। बद्र की लड़ाई में जो जीत मिली, उसने मुसलमानों के हौसले बुलंद कर दिए। वहीं उहुद की लड़ाई एक बड़ा झटका और एक कड़ा सबक थी। और फिर खंदक की लड़ाई में उन्होंने एक नई रक्षा रणनीति अपनाकर मदीना को सफलतापूर्वक बचाया, जिसने मक्का की ताकत को कमजोर कर दिया। अब खंदक की लड़ाई के बाद एक और बड़ी घटना हुई। बानु कुरैज़ा नाम के यहूदी कबीले पर संधि तोड़ने और दुश्मन का साथ देने का इल्जाम लगा। पारंपरिक ऐतिहासिक स्रोतों जैसे इब्ने इशाक की जीवनी के मुताबिक इस कबीले को कड़ी सजा दी गई। लेकिन यहाँ ये बात भी ध्यान में रखनी जरूरी है कि स्रोत ये भी बताते हैं कि कुछ मॉडर्न स्कॉलर्स इस घटना के पारंपरिक विवरण की ऐतिहासिक सटीकता पर सवाल उठाते हैं। संघर्ष के इन सालों के बाद अब कहानी का रुख एकीकरण की तरफ मुड़ता है और मोहम्मद की अपने शहर मक्का में वापसी की तरफ। और ये एक और बहुत ही जबरदस्त रणनीतिक कदम था। हुदैबिया की संधि नाम का एक समझौता हुआ,
पहली नज़र में ये मक्का वालों के हक में लगता था, पर असल में इसने मुस्लिम समुदाय को एक राजनीतिक ताकत के तौर पर मान्यता दे दी। इस 10 साल के शांति समझौते ने उन्हें अपना संदेश फैलाने और अपनी ताकत बढ़ाने का मौका दिया। ये कूटनीति की एक बड़ी जीत थी। और ये जो नंबर है 10,000, ये बताता है कि कुछ ही सालों में हालात कितने बदल चुके थे। जब मक्का वालों ने संधि तोड़ी तो मोहम्मद 10,000 साथियों की एक सेना के साथ मक्का की ओर बढ़े। जो सफ़र मुट्ठी भर लोगों से शुरू हुआ था वो अब एक विशाल कारवां बन चुका था। और ये उनकी यात्रा का सबसे अहम पड़ाव था। वो एक विजेता के तौर पर मक्का में दाखिल हुए, लेकिन उन्होंने बदला नहीं लिया। सालों तक जुल्म करने वाले अपने दुश्मनों को भी उन्होंने आम माफी दे दी, और काबा के अंदर रखी मूर्तियों को हटाकर उन्होंने अपने एकेश्वरवाद के संदेश को स्थापित कर दिया। अपने जीवन के आखिरी दौर में मोहम्मद ने वो उसूल बताए जो आज भी इस्लाम की बुनियाद हैं और जिन्होंने अरब का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। अपनी आखिरी हज यात्रा पर उन्होंने एक उपदेश दिया जिसमें उनकी पूरी शिक्षा का निचोड़ था: बराबरी, इंसाफ और विश्वास के 2 सबसे मजबूत स्तंभ। पहला अल्लाह की किताब यानी कुरान, और दूसरा उनकी सुन्नत यानी उनके काम और उनकी बातें जो एक गाइड की तरह काम करती हैं। कुछ समय बीमार रहने के बाद मदीना में उनका निधन हो गया, लेकिन तब तक उनका मिशन काफी हद तक पूरा हो चुका था। सदियों से आपस में लड़ने वाले अरब के कबीले पहली बार एक विश्वास और एक लीडर के तहत एक हो चुके थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, और उनकी विरासत उनके बाद भी बढ़ती रही। उनके बाद आने वाले खलीफाओं ने इस्लाम को और फैलाया, और आज ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है जिसके मानने वाले आपको दुनिया के हर कोने में मिल जाएंगे। और यहीं पर आके ये बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर सोचना चाहिए कि आखिर कैसे 1400 साल पहले जिए गए एक इंसान का जीवन आज भी दुनिया भर के करीब 2 अरब लोगों की सोच, उनकी आस्था और उनके कामों को इतना गहरा असर डालता है।